हेलो एवरीवन, आई एम अंजलि सोनी, योर मैथ्स एजुकेटर। हम पढ़ रहे हैं बीएससी फर्स्ट सेम में एसिम्पटोट्स। एसिम्पटोट्स के हमने 3 लेक्चर कवर किए हैं, जहां हमने एसिम्पटोट्स को फाइंड कैसे करते हैं वो सीखा था। आज हम ये सीखेंगे अल्टरनेट मेथड फॉर फाइंडिंग एसिम्पटोट्स। क्योंकि हमने देखा था कि वो जो मेथड था एसिम्पटोट्स को फाइंड करने का, वो एक लेंथी मेथड था। तो क्या कोई ऐसा अलग मेथड है जिससे भी हम एसिम्पटोट्स को फाइंड कर सकते हैं? तो हाँ, हमारे पास 2 ऐसे अल्टरनेट मेथड्स हैं जिससे हम एसिम्पटोट्स को फाइंड कर सकते हैं। तो आइए समझते हैं अल्टरनेट मेथड्स फॉर फाइंडिंग एसिम्पटोट्स। ओके, तो अल्टरनेट मेथड फॉर फाइंडिंग एसिम्पटोट्स में हमारे पास 2 मेथड है। पहला मेथड ऑफ लिमिट और दूसरा मेथड ऑफ इंस्पेक्शन। तो हम पहले क्या करेंगे, मेथड ऑफ लिमिट को समझेंगे और फिर उससे रिलेटेड एग्जांपल्स ट्राई करेंगे, और फिर मेथड ऑफ इंस्पेक्शन को समझकर उससे रिलेटेड एग्जांपल्स ट्राई करेंगे। अभी जो मेथड ऑफ लिमिट है, मैं डायरेक्टली आपको पहले नहीं समझाऊंगी कि इसमें आपको क्या क्या स्टेप्स करने। हम डायरेक्टली एग्जांपल समझेंगे और एग्जांपल में ही उस पूरे मेथड को समझते हुए उसके स्टेप्स को भी लिखेंगे, ठीक है। पर बात ये आती है, हमें कैसे पता चलेगा कि कब हमें मेथड ऑफ लिमिट अप्लाई करना है, कब हमें मेथड ऑफ इंस्पेक्शन अप्लाई करना है, और कब हमें वो नॉर्मल मेथड अप्लाई करना है जो हमने लास्ट 3 लेक्चर्स में सीखा है। तो आपको बस ये ध्यान रखना है कि अगर आपको कर्व की इक्वेशन जो है वो फैक्टर्स के फॉर्म में अगर गिवन है, तो आप कौन सा मेथड अप्लाई करेंगे, आप मेथड ऑफ लिमिट अप्लाई करेंगे। अब वहां फैक्टर्स के फॉर्म में आप ये दोनों मेथड्स अप्लाई कर सकते हैं, पर मेथड ऑफ इंस्पेक्शन के लिए एक और अलग रिक्वायरमेंट है कि कब हम मेथड ऑफ इंस्पेक्शन को अप्लाई नहीं कर सकते, वो जब हम मेथड ऑफ इंस्पेक्शन पढ़ेंगे तब उसे सीखेंगे। अभी हम डायरेक्टली एग्जांपल के थ्रू ये समझते हैं कि मेथड ऑफ लिमिट क्या होता है और इस मेथड को हमें कैसे अप्लाई करना है। अब देखिए, जो मेथड ऑफ लिमिट है ये एक इजी मेथड है। हम क्या कर सकते हैं, जो क्वेश्चंस हमने लास्ट 3 लेक्चर्स में ट्राई करे थे वो हमें कभी भी इस फॉर्म में नहीं गिवन थे। अगर आपने नोटिस किया हो तो वहां हमें कर्व किस फॉर्म में गिवन था, वहां हमें कर्व इस फैक्टर्स के फॉर्म में गिवन नहीं था, बट यहाँ कर्व जो है वो फैक्टर्स के फॉर्म में गिवन है। तो हम क्या कर सकते हैं, अगर जो हमारे पास उस तरीके का कर्व आता है और उसके हम फैक्टर्स बना सकते हैं, तो हम फैक्टर बना के मेथड ऑफ लिमिट अप्लाई कर सकते हैं। बट वो आसान नहीं होता है कि हम इतने बड़े कर्व के लिए पहले फैक्टर्स बनाएं और फिर उस पर मेथड ऑफ लिमिट लगाएं। तो जब ऐसे कर्व्स आएंगे जैसे हमने लास्ट 3 लेक्चर्स में सॉल्व किए थे, तो उनके लिए तो आपको क्या करना है, वही मेथड अप्लाई करना है जो हमने सीखा था। पर अगर आपके पास ऐसा क्वेश्चन आ जाता है जिसमें ऑलरेडी फैक्टर्स गिवन हो, तो आप कौन सा मेथड यूज करेंगे, मेथड ऑफ लिमिट यूज करेंगे। तो एक एक स्टेप समझते हैं कि मेथड ऑफ लिमिट में हमें किन स्टेप्स को फॉलो करना है और कैसे एसिम्पटोट्स को फाइंड करना। अब देखिए, जो मेथड ऑफ लिमिट है ये एक आसान मेथड है, इससे हम लोग एसिम्पटोट्स बहुत जल्दी फाइंड कर लेते हैं। बस शर्त क्या होनी चाहिए कि जो हमें एग्जांपल गिवन है वो फैक्टर्स के फॉर्म में गिवन होना चाहिए, तभी हम मेथड ऑफ लिमिट को अप्लाई कर सकते हैं। तो जिस भी क्वेश्चन में अगर आपको इस तरीके से कर्व गिवन है जहां फैक्टर्स के फॉर्म में कर्व गिवन है, तो वहां आप कौन सा मेथड अप्लाई करेंगे, मेथड ऑफ लिमिट अप्लाई करेंगे। सबसे पहली कंडीशन की कब मेथड ऑफ लिमिट अप्लाई किया जाता है, ठीक है। दूसरी बात, अगर मैं मेथड की बात करूं कि मेथड ऑफ लिमिट आखिर है क्या, उसे हम कैसे अप्लाई करेंगे, तो देखिए मैंने यहाँ पहले मेथड लिख दिया है और आपको भी क्या करना है, पहले ये मेथड लिख लेना है, क्योंकि जब हम बाद में इन क्वेश्चंस को रिवाइज करते हैं तो हम भूल जाते हैं कि क्या मेथड हमें यहाँ अप्लाई करना था। तो अगर आपके पास कहीं लिखा हुआ होगा कि क्या मेथड हमें अप्लाई करना है, तो आपको देखते ही याद आ जाएगा कि हाँ, इसमें इन स्टेप्स को फॉलो करके हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैंने ये लिखा है कि हम यहाँ क्या करते हैं, जितने भी फैक्टर्स हमें गिवन होते हैं हर एक फैक्टर के पैरेलल एसिम्पटोट्स फाइंड करते हैं, ठीक है। और यहाँ से आप सबसे पहली बात क्या चेक करते हैं हम एसिम्पटोट्स में, कि कितनी एसिम्पटोट्स हमें निकालनी है। और वो कैसे चेक करते हैं, हम देखते हैं कि कर्व की डिग्री क्या है। जितनी कर्व की डिग्री होती है उतनी ही एसिम्पटोट्स वहाँ एग्जिस्ट करती है। तो यहाँ अगर आप देखेंगे कि जब हम इसे मल्टीप्लाई करके इस पूरे कर्व की इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, तो आपको जो हाईएस्ट डिग्री मिलेगी वो 3 मिलेगी। तो यहाँ से हम ये देख सकते हैं कि यहाँ इस कर्व की डिग्री 3 है, इस वजह से यहाँ 3 एसिम्पटोट्स क्या करेगी, एग्जिस्ट करेगी। अब यहाँ आप दूसरी बात ये देख सकते हैं कि यहाँ 3 फैक्टर्स है और हमें हर एक फैक्टर के पैरेलल एसिम्पटोट फाइंड करनी होगी। अब कैसे फाइंड करते हैं, एक फैक्टर हम लोग सेलेक्ट कर लेते हैं कि जिस भी फैक्टर के पैरेलल हमें एसिम्पटोट्स फाइंड करनी है, ठीक है। तो सबसे पहले अगर मैं इस फैक्टर को सेलेक्ट करूंगी तो मैं क्या करूंगी, इस फैक्टर के जो रिमेनिंग फैक्टर्स है, या फिर मैं ऐसा कहूँ इस फैक्टर के जो कोफिशिएंट्स है उससे
से पूरी इक्वेशन को क्या कर दूंगी, डिवाइड कर दूंगी। सबसे पहला स्टेप ये है, ठीक है। आपको पहले सेलेक्ट करना है कि आप किस फैक्टर की पैरेलल एसिम्पटोट फाइंड कर रहे हैं, उसके रिमेनिंग फैक्टर से पूरी इक्वेशन को क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। दूसरा स्टेप ये होता है कि आपको लिमिट अप्लाई करनी होती है। देखिए मेथड का नाम ही मेथड ऑफ लिमिट है, तो यहाँ लिमिट तो यूज आएगी। तो यहाँ आपको कैसे लिमिट अप्लाई करनी है, x को तो इनफाइनाइट को अप्रोच कराना है, और जब x इनफाइनाइट को अप्रोच कर रहा है तब आपको y बाय x की लिमिट फाइंड करनी है। अब ये y बाय x की लिमिट कैसे फाइंड करते हैं वो मैं आपको एग्जांपल के थ्रू समझाऊंगी। अभी बस आप इतना ध्यान रखिए कि आपको क्या करना है, y बाय x की लिमिट फाइंड करनी है। दूसरी बात, ये जो लिमिट हम फाइंड करेंगे ये आपको उस फैक्टर पे अप्लाई नहीं करनी है जिस पर आप काम कर रहे हैं। अब अगर आपको ये थ्योरी समझ आई है तो अच्छी बात है। अब यहाँ एग्जाम्पल जब हम करेंगे तो आपको ये सारी बातें और ज़्यादा क्लियर होगी। तो आइए सॉल्व करते हैं इस एग्जाम्पल को। तो देखिए अभी जैसे मैंने आपको कहा कि हम हर एक फैक्टर के पैरेलल एसिम्पटोट फाइंड करेंगे, तो सबसे पहले हम लोग फर्स्ट फैक्टर दैट इज x माइनस वाई प्लस 2 के पैरेलल एसिम्पटोट फाइंड कर रहे हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना है, जो इसके रिमेनिंग फैक्टर्स है या फिर मैं ऐसा कहूँ जो इसका कोफिशिएंट है उसे पूरी इक्वेशन को क्या करना है, डिवाइड करना है। तो इसका जो कोफिशिएंट है आप देख सकते हैं कि ये वाली जो दोनों टर्म्स है ये इसके कोफिशिएंट में आती है। तो हमें क्या करना है, इन दोनों टर्म से पूरी इक्वेशन को डिवाइड करना है। तो आप देख सकते हैं मैंने इस स्टेप में क्या किया है, ये जो इक्वेशन गिवन थी उसे इस टर्म से क्या कर दिया है, डिवाइड कर दिया। दोनों साइड मैंने क्या किया है, उसके कोफिशिएंट से डिवाइड कर दिया है। तो जब हम डिवाइड करेंगे तो हम देख सकते हैं ये फैक्टर्स तो इजीली कैंसिल हो जाएंगे और वहां हमें वो फैक्टर्स मिलेंगे, ठीक है। तो हमें यहाँ क्या मिलेगा, हमें यहाँ से ये मिलेगा x माइनस वाई प्लस 2 प्लस 5x माइनस 6y प्लस 7 अपॉन 2x माइनस 3y प्लस 4 एंड 4x माइनस 5y प्लस 6 एज इट इज। अब मैंने आपको दूसरा स्टेप क्या बताया है कि आपको लिमिट अप्लाई करनी है और आपको लिमिट फाइंड करनी है y बाय x की। यही हमें सीखना है कि हम लिमिट कैसे फाइंड करते हैं। तो देखिए आपको क्या करना है, जिस भी फैक्टर के पैरेलल आप एसिम्पटोट्स निकाल रहे हैं उस फैक्टर को आपको 0 के इक्वल पुट करके और फिर y अपॉन x की लिमिट निकालनी है। देखिए कैसे, तो देखिए जो लिमिट निकालने का काम है वो साइड में आप कर सकते हैं और एग्जामिनर को शो भी कर सकते हैं कि हमने इस तरीके से इसके लिमिट फाइंड की है। तो देखिए कैसे करते हैं, मैंने अभी आपको कहा जिस भी फैक्टर के पैरेलल आप एसिम्पटोट निकाल रहे हैं उस फैक्टर को आप किसके इक्वल पुट करेंगे, 0 के इक्वल पुट करेंगे। तो जैसे ही मैं इसे 0 के इक्वल पुट करूंगी और हमें क्या करना है, देखिए यहाँ पे y अपॉन x की लिमिट निकालनी है। अब यहाँ जो भी कांस्टेंट टर्म्स होगी, जैसे हम देख सकते हैं कि इसमें कांस्टेंट टर्म क्या है, 2 है, तो इसे हम लोग काम में नहीं लेंगे क्योंकि लिमिट हमेशा किसके निकाली जाती है, वेरिएबल्स की निकाली जाती है कि वो वेरिएबल किस वैल्यू को अप्रोच करेगा। 2 तो कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट को हम जब लिमिट फाइंड करते हैं तो उसमें इंक्लूड नहीं करेंगे, ठीक है। तो यहाँ से मैं 2 को अगर भूल जाऊं तो यहाँ पर मैं देख सकती हूँ कि x इक्वल टू वाई में लिख सकती हूँ और मुझे किसकी लिमिट निकालनी है, मुझे y बाय x की वैल्यू निकालनी है। तो y बाय x अगर मैं इस x को नीचे ले जाऊँ तो y बाय x की वैल्यू कितनी आ रही है, 1 आ रही है। तो अभी हमें नेक्स्ट स्टेप क्या लिखना है, यही लिखना है कि हम अब लिमिट पुट करने वाले हैं x टेंड्स टू इनफाइनाइट एंड y बाय x टेंड्स टू 1 और फिर हम क्या करेंगे, उस लिमिट को अप्लाई करेंगे। इस फैक्टर में हमें अप्लाई नहीं करना है जिसके पैरेलल हम लोग एसिम्पटोट्स फाइंड कर रहे हैं, हमें इधर उस लिमिट को अप्लाई करना है। अब आप सोचिए कि हमें यहाँ y बाय x के लिमिट अप्लाई करनी है तो यहाँ y बाय x जैसी कुछ टर्म्स हमें दिखनी भी तो चाहिए। अभी यहाँ x है, y है, y बाय x तो यहाँ है ही नहीं, तो मैं कैसे y बाय x की वैल्यू पुट करूंगी। इस वजह से आपको क्या करना होता है, ये वाला जो टर्म है इसमें से आपको ऊपर से भी x कॉमन लेना होता है और नीचे से भी x कॉमन लेना होता है। जब आप x कॉमन लेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ y बाय x की टर्म बन जाएगी और यहाँ अपॉन x आ जाएगा। और क्योंकि हमने लिमिट क्या निकाली है, x टेंड्स टू इनफाइनाइट और y बाय x टेंड्स टू 1, तो वो दोनों वैल्यूज हम यहाँ पुट कर पाएंगे और हम इसके पैरेलल एसिम्पटोट को फाइंड कर पाएंगे। तो एक बार मैं फिर से रिवाइज कर देती हूँ कि अभी तक हमने क्या किया। देखिए हम क्या करते हैं, हमें जो क्वेश्चन फैक्टर्स के फॉर्म में गिवन होता है वहाँ अलग अलग फैक्टर्स गिवन होते हैं। हम कोई भी एक फैक्टर सेलेक्ट करते हैं और उसके जो रिमेनिंग फैक्टर्स है उससे पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर दे, ठीक है। जब डिवाइड हो जाता है उसके बाद हमें एक फैक्टर तो वही एज इट इज मिल जाता है और जो दूसरी तरफ हमें टर्म मिलती है वहां हमें लिमिट अप्लाई करनी होती है। लिमिट कैसे अप्लाई करनी होती है, x टेंड्स टू इनफाइनाइट तो फिक्स रहेगा पर y बाय x की लिमिट चेंज होगी। और वो जो y बाय x की लिमिट है वो आप कैसे फाइंड करेंगे, आप जो भी फैक्टर के पैरेलल एसिम्पटोट्स निकाल रहे हैं उस फैक्टर को 0 के इक्वल पुट करेंगे और वहां से आपको y बाय x की वैल्यू निकालनी है। और इस बात को ध्यान रखना है कि वहां हम कांस्टेंट को काम में नहीं लेंगे। इतना काम अगर आपको समझ आ गया है तो आप समझ लीजिए कि आपको मेथड ऑफ लिमिट समझ आ गया है। अब हमें कुछ नहीं करना है, बस यहाँ लिमिट को अप्लाई करना है और हम इस
और हमें एसिम्प्टोट मिल जाएगी। तो आइए इसके आगे का स्टेप करते हैं। ओके, तो देखिए आगे मैंने क्या किया है, अभी जो हमने लिमिट फाइंड करी थी तो वही स्टेटमेंट आपको लिखना है कि हम अब क्या करेंगे, पुट कर रहे हैं लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट एंड y बाय x टेंड्स टू 1। तो हमें क्या मिलेगा, देखिए ये वाला जो फैक्टर है वो एज इट इज है, यहाँ हमने लिमिट अप्लाई कर दी। और अभी मैंने आपको बताया था कि अगर मुझे यहाँ लिमिट अप्लाई करनी है तो मुझे उस टाइप की टर्म्स तो उसमें चाहिए होगी, तभी मैं उसकी वैल्यू वहाँ पुट कर पाऊंगी। इसलिए मैंने क्या किया है, ऊपर से भी x कॉमन ले लिया है और नीचे भी दोनों स्टेप्स में से x कॉमन ले लिया है। आप यहाँ देख सकते हैं जब मैं इस स्टेप में से x कॉमन लूंगी तो यहाँ 5 होगा, यहाँ 6y बाय x होगा और यहाँ 7 बाय x होगा। सिमिलर प्रोसेस मैंने नीचे वाले स्टेप में किया है। तो यहाँ से आप देखेंगे कि x से x तो कैंसिल हो जाएगा और अब हम क्या करते हैं, यहाँ लिमिट अप्लाई करते हैं। तो देखिए जैसे ही मैं यहाँ क्या करूँगी, लिमिट अप्लाई करूँगी तो ये वाली टर्म तो एज इट इज रहने वाली है और यहाँ हम लिमिट अप्लाई कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ तो कोई वेरिएबल है ही नहीं, तो ये 5 क्या रहेगा, एज इट इज रहेगा। प्लस 6y बाय एक्स की वैल्यू कितनी है, 1 है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। और 7 बाय एक्स अगर नीचे इनफाइनाइट आता है तो उसकी वैल्यू 0 हो जाती है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। समझ आया। अब देखिए यहाँ इस ब्रैकेट में नीचे क्या होगा, 2 होगा, -3 होगा, +0 होगा। सिमिलरली उधर अगर मैं बात करूँ तो 4 होगा, -5 होगा, 4 - 5 +0 होगा। और ये जो x है ये यहाँ अगर एज इट इज में रखती हूँ तो जब हम यहाँ x की जगह भी इनफाइनाइट रख देंगे तो इसकी वैल्यू कुछ भी हो इसकी वैल्यू, जब ये 1 बाय इनफाइनाइट यहाँ आ गया है तो वो उसको क्या बना देगा, पूरा 0 ही बना देगा। तो अगर हम इसे इस तरीके से 1 बाय एक्स से अगर मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ जब x की लिमिट अप्लाई करेंगे तो हम देख सकते हैं कि ये पूरी वैल्यू को कितना कर देगा, 0 कर देगा। तो यहाँ से जो हमें पैरेलल एसिम्प्टोट मिली है वो कौन सी मिली है, यही मिली है। तो हमने देखा कि जिस फैक्टर के पैरेलल हम लोग एसिम्प्टोट फाइंड कर रहे थे वही फैक्टर हमें एज अ एसिम्प्टोट मिल गया है। हम ये तो जानते ही हैं कि एसिम्प्टोट क्या होती है, एक लाइन की इक्वेशन होती है। तो यहाँ हमें एक लाइन की इक्वेशन मिल गई है, तो हम क्या लिखेंगे कि पहली एसिम्प्टोट हमारी क्या है, x - y + 2 है। सिमिलर मैनर में हमें क्या करना है, इस फैक्टर के पैरेलल और उस फैक्टर के पैरेलल एसिम्प्टोट निकालनी है। तो देखिए बिल्कुल सिमिलर प्रोसेस है। तो अगर आपको ये वाला मेथड समझ आया है तो अब आप क्या करेंगे, इस फैक्टर के और इस फैक्टर के पैरेलल एसिम्प्टोट फाइंड करेंगे। तो आइए मैं भी फाइंड करती हूँ और साथ साथ में आप भी फाइंड करिए। अब देखिए बिल्कुल सिमिलर मैनर में मैंने क्या किया है, दूसरे वाले फैक्टर के पैरेलल एसिम्प्टोट फाइंड किए हैं। आपको कुछ नहीं करना है, अगर हम इसके पैरेलल एसिम्प्टोट फाइंड कर रहे हैं तो ये जो रिमेनिंग फैक्टर्स है इससे हमें पूरी इक्वेशन को डिवाइड करना है। तो सबसे पहली लाइन तो मैंने वही लिखी है और फिर जब मैं डिवाइड करूंगी तो आप देख सकते हैं अगर हम इसके पैरेलल फाइंड करें और इनसे डिवाइड करेंगे तो ये तो वैसे ही कैंसिल हो जाने और हमें यहाँ क्या मिलेगा, यही फैक्टर मिलेगा। और यहाँ मैंने क्या किया है, इनसे डिवाइड कर दिया है। नेक्स्ट स्टेप हम लोग क्या करते हैं, x टेंड्स टू इनफाइनाइट और y बाय x की लिमिट फाइंड करते हैं। तो कैसे फाइंड करते हैं, जिस फैक्टर के पैरेलल निकाल रहे हैं उसे 0 के इक्वल पुट करते हैं, वहाँ कांस्टेंट को हम लोग बिल्कुल भूल जाते हैं और जो वेरिएबल्स है वहाँ से y बाय x की वैल्यू निकालते हैं। तो y बाय x की वैल्यू यहाँ से कितनी आ रही है, 2/3 आ रही है। तो देखा आपने कि पिछले फैक्टर में y बाय x की लिमिट 1 आ रही थी, पर यहाँ y बाय x की लिमिट कितनी आ रही है, 2/3 आ रही है। और जब हम ये लिमिट यहाँ अप्लाई करेंगे, अब देखिए मैंने वही मेथड किया अगेन। यहाँ मैंने क्या किया है, इस स्टेप में से भी x कॉमन ले लिया है और इन दोनों स्टेप्स में से भी मैंने x कॉमन ले लिया है। और जैसा लास्ट स्टेप में किया था कि यहाँ क्या होगा, y बाय x और अपॉन x की टर्म्स हमें मिल जाएगी। फिर यहाँ एक x से एक x तो कैंसिल हो जाएगा और फिर हम यहाँ भले ही सारी वैल्यूज पुट कर दे, बट इस 1 बाय x की वजह से लिमिट अप्लाई करने पे यहाँ वैल्यू कितनी होने वाली है, 0 ही होने वाली है। तो हमें अगेन इस फैक्टर के पैरेलल एसिम्प्टोट क्या मिलेगी, यही मिलेगी 2x - 3y + 4। तो सेकंड एसिम्प्टोट हमारे पास क्या आई है, 2x - 3y + 4। अब लास्ट एसिम्प्टोट हमारे पास जो है वो हम कैसे निकालेंगे, जो हमारा थर्ड फैक्टर है उसके पैरेलल। मेथड क्या रहेगा, मेथड यही रहेगा। तो आइए जल्दी से थर्ड फैक्टर के पैरेलल एसिम्प्टोट फाइंड करते हैं। अब देखिए बिल्कुल सिमिलर पैटर्न में हमने थर्ड फैक्टर के पैरेलल भी एसिम्प्टोट फाइंड कर ली है। वही मेथड लगेगा, बस लिमिट की वैल्यू चेंज होती है और बस फैक्टर्स चेंज होते हैं, बाकी वही मेथड रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने वही काम किया, बट एक गलती जो अभी तक हम लोगों ने दोनों फैक्टर्स में फाइंड करने में की थी वो ये की थी कि हम लोग ये इक्वेशन तो लिख रहे थे पर इक्वल टू 0 को हम लोग भूल गए थे। तो 0 से अगर मैं डिवाइड भी करूंगी इन फैक्टर्स को तो मुझे 0 ही मिलने वाला है। तो इक्वल टू में 0 हर जगह चलेगा, तभी आपको एसिम्प्टोट की इक्वेशन मिलेगी। इक्वल टू में 0 वहाँ होगा नहीं, तो वो एक फैक्टर की फॉर्म में, एक्सप्रेशन की फॉर्म में आपको मिल जाएगा। आपको इक्वेशन निकालनी है तो इक्वल टू 0 आपको हर जगह रखना है। तो आप देखिए
देखेंगे कि जो तीनों एसिम्पटोट्स हमें चाहिए थी इस गिवन कर्व की, वो तीनों एसिम्पटोट्स हमें मिल गई हैं। ठीक है, तो इस तरीके से मेथड ऑफ लिमिट को अप्लाई किया जाता है। ओके, सो आई होप आपको मेथड ऑफ लिमिट एकदम क्लियर है, आपको समझ आ गया है कि कैसे हम लोग मेथड ऑफ लिमिट को अप्लाई करते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि इतना सब करने की क्या जरूरत है अगर हमें यही फैक्टर्स एज अ एसिम्पटोट मिल रहे हैं। तो ये कोइंसिडेंस था कि इस क्वेश्चन में आपको यही फैक्टर्स एज अ एसिम्पटोट मिल गए, पर जरूरी नहीं है कि हर क्वेश्चन में ऐसा हो, क्योंकि यहाँ तो इस 1/x की वजह से इसकी पूरे लिमिट की वैल्यू 0 हो गई, बट हो सकता है कुछ क्वेश्चंस में आपको इसकी लिमिट की वैल्यू भी निकालनी हो और फिर आपको इन दोनों को सॉल्व करके एक आपको एसिम्पटोट की इक्वेशन मिले। तो हम वैसे भी एग्जांपल्स ट्राई करते हैं, बट देखिए यहाँ पर 9 एग्जांपल्स हमारे पास है मेथड ऑफ इंस्पेक्शन के और मेथड ऑफ लिमिट के। तो हम सारे एग्जांपल्स तो वीडियोस में सॉल्व नहीं कर सकते, इस वजह से जो इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स है वो मैं आपको सॉल्व करवाऊंगी। जो आप खुद कर सकते हैं वो आप खुद सॉल्व करेंगे, बट उनके सॉल्यूशंस मैं आपको जरूर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी। तो आइए एक और एग्जांपल ट्राई करते हैं, फिर हम लोग सीखेंगे मेथड ऑफ इंस्पेक्शन। देखिए जो नेक्स्ट एग्जांपल है, यहाँ भी हमें मेथड ऑफ लिमिट अप्लाई करना है। यहाँ आप देख सकते हैं कि हमें जो इक्वेशन दी गिवन है कर्व की, वो किस फॉर्म में गिवन है, फैक्टर्स की फॉर्म में गिवन है। आप यहाँ ये भी देख सकते हैं कि यहाँ x प्लस वाई का होल स्क्वायर है और यहाँ एक टर्म है, तो यहाँ से हम ये देख सकते हैं कि यहाँ 3 एसिम्पटोट्स एग्जिस्ट करेगी। अब दूसरी बात मैं आपसे यहाँ ये डिस्कस करना चाहती हूँ कि जब भी आपको इस तरीके से सेम फैक्टर्स मिलेंगे तो वहाँ आपको मेथड ऑफ लिमिट ही अप्लाई करना है, वहाँ आप इंस्पेक्शन मेथड अप्लाई नहीं कर सकते। जब हम इंस्पेक्शन मेथड सीखेंगे तो वहाँ हम यही कंडीशन रखेंगे सबसे पहले कि फैक्टर्स के फॉर्म में होगा वो चलेगा। दूसरी कंडीशन जो इंस्पेक्शन मेथड की वो भी हमें चाहिए, पर सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन ये है कि वो मेथड अप्लाई ही नहीं हो सकता, कब, जब आपके पास क्या हो, सेम फैक्टर्स हो। ठीक है, तो यहाँ पर हमें मेथड ऑफ लिमिट अप्लाई करना है। अभी हमने जो मेथड ऑफ लिमिट सीखा वही मेथड हम यहाँ अप्लाई कर रहे हैं। क्योंकि मुझे इस फैक्टर की पैरेलल एसिम्पटोट फाइंड करनी है तो पूरी इक्वेशन को मैं इस फैक्टर से डिवाइड कर दूंगी, तो वही मैंने फर्स्ट स्टेप में किया है। नेक्स्ट स्टेप में हम लोग लिमिट फाइंड करते हैं, तो x टेंड टू इनफाइनाइट, और y/x की लिमिट जब मैंने यहाँ से फाइंड करी तो मुझे y/x की लिमिट कितनी मिली, -1 मिली। तो मैंने क्या किया है, वो लिमिट्स यहाँ अप्लाई कर दिए। जैसा हम करते हैं कि x को कॉमन ले लेते हैं ताकि पूरी इक्वेशन में हमें y/x और अपॉन x की टर्म्स मिल जाए, ताकि हम लोग क्या कर सके, लिमिट अप्लाई कर सके। तो नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना है, यहाँ बस लिमिट ही अप्लाई करनी है। तो हमें मिलेगा x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस, यहाँ x से x तो कैंसिल हो जाएगा, और जब हम लिमिट अप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा 1 + 9 और y/x की वैल्यू -1, और यहाँ तो ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, अपॉन 1 + 2 - 1, और यहाँ ये भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहाँ से हमें जो वैल्यू मिलेगी वो कितनी मिलेगी, x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 1 - 9 दैट इज इक्वल टू -8 अपॉन 1 - 2 दैट इज इक्वल टू -1। तो ये वैल्यू हमें कितनी मिलेगी, x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस का 8 इज इक्वल टू 0। हमें ये इक्वेशन मिली है x प्लस वाई होल स्क्वायर -8 इज इक्वल टू 0। और जब हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, x प्लस वाई का होल स्क्वायर -8 इज इक्वल टू 0, तो हमें क्या मिलेगी, 2 इक्वेशंस मिलेगी, और वो दोनों इक्वेशंस ही क्या है, इस फैक्टर के पैरेलल एसिम्पटोट से। तो यहाँ जब हम इसे आगे सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, x प्लस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 8, और जब इधर से स्क्वायर उधर रूट लगेगा तो यहाँ मिलेगा x प्लस वाई इज इक्वल टू 2√2 प्लस माइनस का। तो यहाँ से हम देख सकते हैं एक एसिम्पटोट की जो इक्वेशन होगी वो होगी x प्लस वाई इज इक्वल टू 2√2, और दूसरी जो इक्वेशन होगी वो होगी x प्लस वाई इज इक्वल टू -2√2। तो 2 इक्वेशंस तो हमें एसिम्पटोट की मिल चुकी है। अब तीसरी इक्वेशन हम कैसे फाइंड करेंगे, ये जो फैक्टर है इसके पैरेलल फाइंड करेंगे, तो पूरी इक्वेशन को इस फैक्टर से डिवाइड करेंगे। तो आइए इसकी थर्ड एसिम्पटोट फाइंड करते हैं। जब हम थर्ड एसिम्पटोट निकालेंगे तो इस फैक्टर के पैरेलल एसिम्पटोट निकालेंगे, तो पूरी इक्वेशन को x प्लस वाई का होल स्क्वायर से डिवाइड कर देंगे। तो जब हमने डिवाइड किया उसके बाद में हमने लिमिट फाइंड कर ली y/x की। कैसे फाइंड करते हैं, जिस भी फैक्टर के पैरेलल एसिम्पटोट निकाल रहे हैं उस फैक्टर को 0 के इक्वल पुट करते हैं। कांस्टेंट को हम लोग भूल जाते हैं, बस वेरिएबल में y/x की वैल्यू हमें निकालनी होती है। जैसे ही मैंने y/x की वैल्यू निकाली तो मुझे माइनस का 1/2 मिली, और यहाँ मैंने क्या कर दिया है, लिमिट अप्लाई कर दी है। और हम जानते हैं हम x को कॉमन ले लेते हैं ताकि हमें y/x और अपॉन x की टर्म्स मिल जाए। तो जैसे ही मैंने यहाँ से x कॉमन लिया और नीचे वाले टर्म में से क्या कॉमन आएगा, x स्क्वायर कॉमन आएगा। अब देखिए फिर से फर्स्ट एग्जाम्पल की तरह हो गया कि ये एक x से एक x तो कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ हम लिमिट पुट करके कोई भी वैल्यू निकाले, पर ये 1/x उसको क्या कर देगा, 0 कर देगा। आपने देखा कि पिछले जो हमने 2 एसिम्पटोट्स फाइंड करी थी वहाँ ये वैल्यू 0 नहीं हो
रही थी, इस वजह से इस और इस टर्म को सॉल्व करके हमें दो नई एसिम्पटोट्स मिली थी। बट यहाँ लिमिट अप्लाई करने पे ये वैल्यू तो हमें 0 मिल जाएगी, इस वजह से हमारी जो थर्ड एसिम्पटोट है वो किसके इक्वल आ जाएगी, x + 2y + 2 = 0। ठीक है, तो हमारी थर्ड एसिम्पटोट क्या है, ये है। तो इस क्वेश्चन के लिए भी हमने तीनों एसिम्पटोट फाइंड कर ली है। ओके, सो आई होप आपको मेथड ऑफ लिमिट एकदम समझ आया है और इससे रिलेटेड जो हमने दोनों एग्जांपल्स करी है, दोनों एग्जांपल्स भी आपको एकदम क्लियर है। तो आज हम क्या करते हैं, आज हम सिर्फ मेथड ऑफ लिमिट को ही समझते हैं। आप एक मेथड समझिए, उससे रिलेटेड जितने भी एग्जांपल्स है उसको प्रैक्टिस करिए। अभी कोशिश करते हैं कि एक दो एग्जांपल हम लोग इस वीडियो में ही सॉल्व करें और आपको कुछ एग्जांपल्स होमवर्क दें और फिर हम लोग एक सेपरेट वीडियो मेथड ऑफ इंस्पेक्शन पर बना देंगे। ओके, तो आइए कुछ और एग्जांपल्स ट्राई करते हैं। देखिए, जो नेक्स्ट एग्जांपल है ये भी सिमिलर पैटर्न का है, बट यहाँ इस एग्जांपल में आपको एक नई बात पता चलेगी कि आप जब यहाँ लिमिट अप्लाई करते हैं तो वहाँ एक स्टेप यहाँ नया है, तो वो भी आपको समझना है, वो भी आपके कुछ क्वेश्चंस में काम आ सकता है। तो देखिए, यहाँ हमें क्या करना है, मेथड ऑफ लिमिट हम लोग अप्लाई कर रहे हैं। हम लोग किस फैक्टर के पैरेलल एसिम्पटोट फाइंड कर रहे हैं, x - 2y का होल स्क्वायर। तो हम क्या करेंगे, x - y से पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ तो मैंने वही स्टेप किया है। फिर हम क्या करते हैं, x को इनफाइनाइट अप्रोच करके y/x की लिमिट निकालते हैं। कैसे निकालते हैं, जो भी फैक्टर है उसको 0 के इक्वल पुट करके y/x की वैल्यू निकालते हैं, तो वो भी निकल गई 1/2। अब देखिए, यहाँ पर जब हम लिमिट अप्लाई करते हैं ना, तो हमें ये ध्यान रखना है कि कभी भी हम इधर वाले फैक्टर जिसके पैरेलल हम लोग एसिम्पटोट फाइंड कर रहे हैं वहाँ लिमिट अप्लाई करते हैं क्या, नहीं करते हैं। तो यहाँ देखिए, आप अगर देख रहे हैं तो x - 2y यहाँ पे तो वही फैक्टर है, तो अगर ये फैक्टर सेम है तो हम इस पर लिमिट अप्लाई नहीं करेंगे। ठीक है, हम उस फैक्टर को छोड़ के बाकी टर्म्स में लिमिट अप्लाई करते हैं। तो ये वाला फैक्टर भी एज इट इज है और यहाँ से भी मैंने x - 2y को बाहर ले लिया है और फिर मैंने क्या कर दी है, लिमिट अप्लाई कर दी है। अब लिमिट अप्लाई करने के बाद तो आप जानते हैं आपको क्या करना होता है, x को कॉमन लेना होता है। तो हर एक स्टेप में से मैंने x कॉमन ले लिया है और अंदर मुझे y/x और अपॉन x की टर्म्स मिल गई है। अब मुझे क्या करना है, मुझे कुछ नहीं करना है, बस y/x की जगह 1/2 पुट करना है और मैं क्या कर सकती हूँ, पैरेलल एसिम्पटोट फाइंड कर सकती हूँ। तो देखिए, यहाँ से आप देखेंगे कि x - 2y का होल स्क्वायर माइनस x - 2y तो एज इट इज है, और जब मैं यहाँ लिमिट अप्लाई करूंगी, ये x से x कैंसिल, ये x से भी x कैंसिल, तो यहाँ 4 और ये y/x की वैल्यू जब हम लोग 1/2 अप्लाई करेंगे तो कैंसिल होके हमें यहाँ क्या मिलेगा, ओनली 2 मिलेगा। ठीक है, अपॉन यहाँ क्या होगा, 1 - 1/2। 1 - 1/2 क्या होता है, 1 - हाफ क्या होता है, हाफ होता है। तो यहाँ हमें क्या मिलने वाला है, हाफ मिलने वाला है, माइनस। अब देखिए 8 + 7 और यहाँ 1/2 अप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ से 8 + 7/2 मिलेगा। ठीक है, और नीचे अगर मैं बात करूँ तो नीचे मुझे क्या मिलेगा, हाफ मिलेगा, = 0। अब हम क्या करते हैं, इसे सॉल्व करते हैं और देखिए जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो आप देख सकते हैं कि 2/1/2 4 हो जाएगा और यहाँ जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 16 + 7/2 और ये 2 से 2 कैंसिल होके यहाँ हमें मिल जाएगा 23। तो हमें इक्वेशन क्या मिलेगी, x - 2y का होल स्क्वायर माइनस 4x - 2y और -23 = 0। अब देखिए, ये जो क्वेश्चन है एक अच्छा क्वेश्चन है, इसकी कैलकुलेशन थोड़ी सी ज़्यादा है, इस वजह से मैंने ये क्वेश्चन अभी आपको वीडियो में सॉल्व करवाया है। ठीक है, अब जो आसान क्वेश्चन है लिमिट के वो मैं आपको होमवर्क दूंगी, वो आप खुद सॉल्व कर सकते हैं। अब हमें क्या करना है, इस इक्वेशन को सॉल्व करना है और आप देख सकते हैं ये आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल रही है x - 2y के फॉर्म में। तो हम क्या करेंगे, इस x - 2y को m लेट कर लेंगे और फिर m में उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करके उसके रूट्स फाइंड करके हम यहाँ से दो एसिम्पटोट्स फाइंड करेंगे। तो अगर आपने यहाँ तक समझ आ गया है तो इसे पहले नोट कीजिए, फिर हम लोग क्या करते हैं, इसके पैरेलल एसिम्पटोट्स निकाल के लास्ट हम क्या करेंगे, फिर x - y के पैरेलल एसिम्पटोट निकालेंगे। अब देखिए लास्ट इक्वेशन हमें क्या मिली थी, हमें मिली थी x - y का होल स्क्वायर माइनस 4x - y 2y -23 = 0। हमें क्या करना है, इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो हम इसे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से सॉल्व करेंगे। अब इसे इजी करने के लिए हमने क्या किया है, ये जो x - 2y है इसे m लेट कर लिया है और फिर m में इसकी वैल्यू फाइंड कर ली है। ठीक है, तो हमने क्या किया, इसे m लेट करके और फिर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज किया है। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला हम सब जानते हैं ये होता है। अब यहाँ हमें क्या करना है, इसमें वैल्यूज पुट करके m की वैल्यू निकालनी है। मैंने वही बेसिक मैथ्स लगा के यहाँ m की वैल्यू फाइंड की है बाय यूजिंग दिस क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। अब हम क्या करेंगे, क्योंकि m की वैल्यू इसकी इक्वल आ रही है और m हमने किसको माना है, x - 2y को माना है। तो यहाँ से हमें दो इक्वेशन मिल गई, x - 2y = 2 + 3√3 एंड x - 2y = 2 - 3√3। ये दोनों क्या है, ये दोनों रिक्वायर्ड एसिम्पटोट्स है किस फैक्टर के पैरेलल, x - 2y का होल स्क्वायर के पैरेलल। अब लास्ट इस क्वेश्चन में क्या बचा है, हमें x - y के पैरेलल एसिम्पटोट फाइंड करनी है। तो आइए वो भी करते हैं, फिर इस क्वेश्चन को एंड करते हैं। अब देखिए जब हमने थर्ड फैक्टर के पैरेलल एसिम्पटोट फाइंड की तो हम x - 2y के होल स्क्वायर से पूरी इक्वेशन को डिवाइड करेंगे। तो जब डिवाइड किया तो यहाँ पर एक टर्म यहाँ कैंसिल
कैंसिल हो गई। फिर हमने क्या करी, लिमिट फाइंड करी y बाय एक्स की, जो कितनी आई है, 1 आई है। अब हमने क्या करा है, लिमिट्स अप्लाई कर दी है। अब देखिए जब हम लिमिट अप्लाई करेंगे तो वही लेंगे, क्या करेंगे, x को कॉमन लेंगे और y बाय एक्स की टर्म्स बनाएंगे। तो जब हमने दोनों स्टेप्स में से x को कॉमन लिया तो यहाँ देखिए जब हम यहाँ से नीचे वाले स्टेप में से x कॉमन लेंगे तो वो यहाँ y बाय एक्स के फॉर्म में बन जाएगा, और यहाँ से हमने दोनों स्टेप्स में से x कॉमन लिया है तो एक x कैंसिल हो जाएगा। अब जब हम इधर लिमिट अप्लाई करेंगे तो आप देख सकते हैं कि 1 बाय एक्स इस पूरे को 0 बना देगा, तो यहाँ अंदर हम लिमिट अप्लाई करके कोई भी वैल्यू फाइंड करें वो 0 हो जाएगा। बट हम यहाँ जब लिमिट अप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, x माइनस वाई माइनस 4 इंटू 1, क्योंकि y बाय एक्स की वैल्यू कितनी है, 1, और अपॉन क्या मिलेगा, 1 माइनस 2 इंटू 1, ठीक है, वो तो 0 हो ही चुका है, इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमें मिलेगा x माइनस वाई माइनस 4 अपॉन माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हम देख सकते हैं हमें क्या इक्वेशन मिली है, x माइनस वाई प्लस 4 इज इक्वल टू 0। ये हमारी थर्ड एसिम्प्टोट है। तो हमने देखा कि हमने इस क्वेश्चन के लिए भी तीनों एसिम्प्टोट्स फाइंड कर लिए बाय द मेथड ऑफ लिमिट। ओके, सो मेथड ऑफ लिमिट से रिलेटेड जितने भी अच्छे एग्जाम्पल्स थे हमने सारे एग्जाम्पल्स सॉल्व कर लिए हैं। कुछ एग्जाम्पल्स ऐसे हैं जो ईजी एग्जाम्पल्स है, वो मैं आपको भी होमवर्क में देने वाली हूँ, वो एग्जाम्पल्स आप खुद सॉल्व कर सकते हैं। फिर भी आपको कहीं भी उन एग्जाम्पल्स को सॉल्व करने में प्रॉब्लम आती है तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। तो आइए सबसे पहले ये देखते हैं कि आपको कौन से एग्जाम्पल्स खुद सॉल्व करने हैं और फिर इस लेक्चर को एंड करते हैं। अब देखिए वैसे तो हमने मेथड ऑफ लिमिट के जो अच्छे क्वेश्चंस थे वो यहाँ वीडियो में ही सॉल्व कर लिए हैं। ये 2 एग्जाम्पल और ऐसे हैं जो मेथड ऑफ लिमिट से सॉल्व होंगे। इसके अलावा जो भी एग्जाम्पल्स है वो सारे मेथड ऑफ इंस्पेक्शन के हैं जो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। ये दोनों एग्जाम्पल्स आप ट्राई करेंगे। मेथड ऑफ लिमिट आपको अच्छे से समझ आ गया है, मुझे पूरी उम्मीद है, क्योंकि हमने 3 एग्जाम्पल्स में बार बार उस मेथड को रिवाइज किया है। तो अब तो आपको मेथड अच्छे से क्लियर हो गया है। तो आपको क्या करने हैं, दोनों एग्जाम्पल्स ट्राई करने हैं। अगर आपसे हो जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं होते हैं तो कमेंट्स में मुझे बताइएगा। तो जब हम मेथड ऑफ इंस्पेक्शन की वीडियो बनाएंगे तब हम क्या करेंगे, इन्हें भी सॉल्व कर लेंगे। ओके, सो आई होप आपको आज जो हमने अल्टरनेट मेथड फॉर फाइंडिंग एसिम्प्टोट सीखा है वो आपको बहुत अच्छे से समझ आया है। ओके, सो आई होप आपको आज की वीडियो एकदम क्लियर है। इसके आगे का कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सो स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।